क्या लग रहा है कि मेहता मोहन बागान आएंगे क्या? अभिषेक का क्या प्लान है, मतलब कहां जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है उसके ऊपर। कौन से बड़े फॉरेन प्लेयर जो हैं इंडियन सुपर लीग में आने वाले हैं? नॉर्थ ईस्ट का क्या अपडेट है? क्या मुंबई सिटी सही डिसीजन ले रहा है? क्या ओडिशा एफसी स्टिल अंडर परफॉर्मिंग इन द ट्रांसफर विंडो? आई थिंक ये सब चीज़ें जो है आज आप कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ वीडियो। एंड मोस्टली सब ये वीकली हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज़ें, तो ट्रांसफर अपडेट हर वीक आपको ये अपडेट देंगे। अपडेट नहीं, मोस्टली आपको मैं रिव्यू करूंगा जो भी ट्रांसफर जो है हर जगह फैल चुका है, सोशल मीडिया में वायरल है, उस चीज उस ट्रांसफर रूमर्स या ट्रांसफर डन डील को हम रिव्यू करेंगे, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, अपना ओपिनियन बताएंगे। कोई भी चीज़ मैं नहीं कंफर्म करूंगा, मैं कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी ट्रांसफर अपडेट या ट्रांसफर न्यूज़ मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। मैं बस रिव्यू कर रहा हूँ, मैं कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। ये सिंपल मोटा मोटा ये समझ लो। बाय द वे, मैं जो भी ट्रांसफर अपडेट आपको बताऊंगा वो कोई ना कोई सोशल मीडिया में आपका अवेलेबल होगा। अब इसका सोर्स बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि पकड़ लो अभी आया ना कोई ट्रांसफर अपडेट, 5 मिनट के अंदर सब लोग उसको अपडेट करके भेज देते हैं। तो यार मुझे कैसे पता चलेगा कौन है एक्चुअल सोर्स? क्योंकि अभी मुझे टाइमिंग देखना पड़ेगा, कौन से टाइमिंग में कौन सबसे ज़्यादा पहले डाला है, तो वो बहुत लफड़ा हो जाता है। इसलिए आई विल लेट मेक श्योर कि ट्रांसफर र्यूमर से, ये जो होते हैं ना एक ट्रांसफर र्यूमर, वहीं से आपका सोशल मीडिया ही जो है इसका सोर्स है। सोर्स मत पूछिएगा और कोई दावा मत करिएगा कि सोर्स नहीं बता रहे हो। भाई सोर्स ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोर्स ढूंढने के लिए मुझे सीआईडी बनना पड़ेगा। बट एनीवे, डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स मूव ऑन। सो पहले हमारे रहेंगे लिस्ट में, वो है, मैं एक बार सेटअप कर लेता हूँ मेरा सब कुछ। हाँ, तो पहले रहेंगे जसप्रीत सिंह। ये 26 साल के नामदारी के प्लेयर थे और बहुत अच्छे गोलकीपर हैं, टॉप गोलकीपर हैं, गोलकीपर ऑफ द बेस्ट आई लीग के सीजन ऑफ द गोलकीपर सीजन में मतलब गोल्डन ग्लोब के विनर रहे हैं, बहुत ही शानदार कीपर हैं। वो अभी जा रहे हैं बेंगलुरु एफसी। इसका ये मतलब है क्या बेंगलुरु एफसी इज हैविंग ए डिफरेंट आइडिया टू रिप्लेस समर लेजेंड गुरप्रीत सिंह संधू, क्योंकि अभी 3 गोलकीपर आप समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो कुछ चीज़ें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। देखिए 17 मैच में बहुत ही अच्छा उन्होंने गोलकीपिंग किया है। उनका फ्री कॉन्ट्रैक्ट में वो बेंगलुरु जा रहे हैं। श्रीनिधि नामधारी पंजाब एफसी में उन्होंने खेला हुआ है। पंजाब एफसी में उनको स्टार्टर का चांस मिल जाता, बट ही स्टिल ऑप्टेड फॉर बेंगलुरु। आई थिंक ही गॉट अ गुड डील। बट क्या खेलेंगे, या थर्ड बैकअप रहेंगे या सेकेंड बैकअप रहेंगे, ये तो टाइम बताएगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखेंगे। मैं एक लिस्ट बना के रखा हूं, तो मैं एक करके आपको लिस्ट से ही बताऊंगा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर मी। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला ब्लास्टर के ऊपर। तो केरला ब्लास्टर में ये जो प्लेयर हैं इनके ऊपर ही बात करते हैं हम लोग। चलो, हाँ, ये जो है जाकूब जो हैं आपके चेक रिपब्लिक के फर्स्ट टायर में खेल रहे हैं। 28 साल के सेंटर बैक हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें अंडर 21 में खेला हुआ है। इनकी भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रही है। 3-4 करोड़ के प्लेयर हैं, मतलब महंगे प्लेयर हैं। 27 मैच में 2 गोल भी मारा है, 1 असिस्ट भी किया है। बहुत ही अच्छा शानदार प्लेयर है। हाइट देखिए और तगड़े प्लेयर हैं। चेक रिपब्लिक के उनकी ये है। और आप ये देखोगे इनके 2 मिनट इनकी आप देखोगे वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ के बीच में रहा है इनकी। पूरा के बाकी चेक रिपब्लिक में ही वो ज़्यादा टाइम उन्होंने अपना स्पेंड किया हुआ है। एंड ई कैन बी अ वेरी गुड साइनिंग। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 2-2.5 करोड़ में एक अच्छा प्लेयर आपको डिफेंडर मिल सकता है, वो भी 28 साल का यंग प्लेयर। मैं अभी उनकी ये देख रहा था, एजेंट के बारे में देख रहा था, कोई इंडिया में कोई उनके एजेंट का प्लेयर खेल रहा है क्या, वो मैं देख रहा था कि चांसेस ज़्यादा हाई हो जाता है। मैं वही देख रहा था, कोई तो इंडिया में खेला हुआ लग नहीं रहा है। तो वी नीड टू वेट एंड सी। चांसेस बहुत कम है इनका, बट स्टिल जैकब जो है केरला ब्लास्टर्स से लिंक हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्वियसली विक्रम प्रताप सिंह, जिनकी बात चल रही है टू व्हाट यू से ईस्ट बंगाल, जो कि बहुत ही क्वेश्चनेबल डिसीजन है कि क्या और विंगर लाएंगे। विक्रम इज ए विंगर एंड बहुत ज़्यादा विंगर हो जाएगा उनके पास। इनकी कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाली है नेक्स्ट सीजन। सो
क्या ये छोड़ेंगे? राइट विंगर स्ट्राइकर खेल सकते हैं, इंडिया के लिए 4 मैच खेल चुके हैं, उनका सीजन बहुत ही लास्ट टू लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, बट लास्ट सीजन वाज वेरी डेस्परेट। 20 मैच में एक ही गोल मारे थे। राइट लेफ्ट सेंटर तीनों जगह से खेल सकते हैं। 4 फ्लैग उनकी एजेंट है, और 2-2.5 करोड़ के प्लेयर हो चुके थे, मिनरावा के ही प्रोडक्ट है, बट उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। इंडियन एरोज से गए हैं, पंजाबी प्लेयर हैं, बट लेट्स सी, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ईस्ट बंगाल इसमें जाना चाहिए, बट वी नीड टू वेट एंड सी हाउ इट गोज। नेक्स्ट चलते हैं हमारे दानिश फारूक। ये भाई साहब कहाँ हैं यार? कोई भी मैंने, चलो ठीक है, दानिश फारूक की बात करते हैं। दानिश फारूक के बारे में बात कर देते हैं। तो दानिश फारूक जो हैं आपके केरला ब्लास्टर में खेलते हैं, और डिसेंट उनकी सीजन रही है, मतलब पूरा टेन्योर रहा है केरला के साथ। कोई ज़्यादा अच्छा दानिश फारूक ने खेला भी नहीं है, इफ़ यू आस्क मी। प्रैक्टिकली 29 साल के हैं, मिडफील्ड में खेल लेते हैं। टाइम हो गया है उनको मूव आउट करने के लिए आईएसएल से, एंड ही इज़ मूविंग टू गोवा, चर्चिल ब्रदर्स पे जा रहे हैं। एंड अच्छी साइनिंग है। बेंगलुरु से अभी केरला ब्लास्टर आए थे, रियल कश्मीर से वो आए थे बेंगलुरु से फिर केरला, और केरला से अभी बात चल रही है कि चर्चिल ब्रदर ये जा सकते हैं। सो वी नीड टू वेट एंड सी हाउ गुड ही इज़, बट इट्स अ राइट डिसीजन। एंड केरला ब्लास्टर से भी ऑफिशियल है कि ही इज़ आउट फ्रॉम केरला ब्लास्टर। उनका कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर तक होगा, बट यही सीजन वो चले जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन टोरल। इनका ओपन किया है क्या मैंने? अरे यार सब ओपन किया, बट यही लोगों का ओपन नहीं किया। चलो जॉन टोरल का भी ओपन कर लेता हूँ। तो जॉन टोरल जो है, ही इज़ ऑल्सो फ्री। दिस उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा है, बट फिर भी इनको रिलीज करने की बात चल रही है फ्रॉम योर मुंबई सिटी। तो मुंबई सिटी में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो आगे जाके मैं बात करूंगा। 16 मैच में 1 गोल, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। विंगर में भी खेल सकते हैं, सेंटर मिडफील्डर खेल सकते हैं। ज़्यादा कुछ महंगे प्लेयर तो है नहीं। आई थिंक ही माइट बी लीविंग, और ही कैन गो टू सम अदर क्लब इन आईएसएल। इफ यू आस्क मी, कुछ क्लब इनके पीछे जा सकते हैं फॉर गेटिंग ए प्रॉपर रिजल्ट। ये बैकअप प्लेयर में भी कोई ख़राब नहीं है। 30 साल के प्लेयर हैं भाई, और थोड़ा सीजन अच्छा नहीं था, बट ही कैन बी ए वेरी डेडली प्लेयर। तो लेट्स सी कि कहाँ ये जा रहे हैं, बट हाँ, मुंबई सिटी छोड़ने का पूरी तरीके से प्लान आउट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्नर सील्ड। इनके बारे में तो मतलब पूरी ट्रांसफर विंडो में ना एक ही प्लेयर के बारे में बात हो रही है, कॉर्नर सील्ड के बारे में। 27 साल के यंग स्कॉटलैंड के प्लेयर रहे हैं, जहाँ भी खेले हैं बहुत अच्छे खेले हैं। 21 मैच में 9 गोल की कंट्रीब्यूशन कोई ख़राब नहीं है। इनके पीछे ईस्ट बंगाल की बात चल रही थी। ये सनडरलैंड के प्लेयर हैं, मतलब कहाँ कहाँ नहीं खेले हैं। ही हैज़ बीन फैंटास्टिक। तो चेन्नई एफसी में अभी खेल रहे हैं। बात चल रही थी नॉर्थ ईस्ट के पास, बात मोहन बागान से भी चल रही है, बात ईस्ट बंगाल से भी चल रही है, बट क्या ये मूव कर रहे हैं? क्योंकि इवन मुंबई इज ऑल्सो एक्टिव। हाँ भाई, बेंगलुरु इज ऑल्सो एक्टिव। So we don't know how things will set up, stand up, but he has lot many options available। and ये देखिए, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु, मोहन बागान, केरला ब्लास्टर, हर कोई एक्टिव है, और ईस्ट बंगाल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में लीड कर रहा है। वी नीड टू वेट एंड सी, बट इट कैन बी अ फैंटास्टिक साइनिंग, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट चलते हैं आसिक के बारे में तो आपको पता ही होगा दैट ही इज मूविंग टू बेंगलुरु, एंड इट इज अ डन डील। He has a very okay सीजन विथ और टेन्योर विथ मोहन बागान। आप देख सकते हैं उन्होंने पुणे सिटी से बेंगलुरु आए थे, बेंगलुरु से मोहन बागान गए हैं, विलरल सी में उन्होंने टाइम स्पेंड किया था पुणे एफसी से। सो गुड प्लेयर, बट इफ़ यू आस्क मी, इंडिया के लिए 32 मैच में 2 गोल, और मोहन बागान के लिए भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं है, बट मोहन बागान के लिए भी 1 गोल है पूरा 49 to 50 मैचेस में। सो नथिंग बिग फॉर हिम, एंड फ्री में मिल रहे हैं, तो खराब क्या है। तो आसिक मूविंग टू बेंगलुरु, डन डील। अभी चलते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यहाँ पे कि कियान नसरी जो हैं वापसी करने वाले हैं मोहन बागान। हाँ, कियान जो है मोहन बागान आने चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि 2 साल पहले ही गए थे भाई, और लंबा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, बट लग रहा है कि चेन्नई से ये वापसी करना चाहते हैं। 15 मैच में 1 असिस्ट, नथिंग मच, कैन प्ले डिफरेंट रोल, एंड इंडिया और ईरान की सिटीजनशिप है, इंडिया के लिए खेले भी हुए हैं। और इफ़ यू आस्क मी, ही हैज़ ऑल गुड टैलेंट टू बी इन द मोहन बागान टीम, और ये देख सकते हैं 30% की चांस है उनको आने की। एंड या मोहन बागान की प्रोडक्ट है भाई, मोहम्मदन से आए थे, और मोहन बागान में उनका अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। सो इफ़ ही कैन कम बैक, how he'll play, it's he is will be the backup for Mehta, sorry,
मनबीर और हाउ थिंग्स विल टर्न अप, ये तो देखने लायक रहेगा। बट फंटास्टिक साइनिंग फॉर मोहन बागान हो सकता है, क्योंकि बहुत से यंग प्लेयर जो है मोहन बागान छोड़ रहे हैं। तो क्या नसरी कैन कम बैक। नेक्स्ट बात करते हैं आदिल ताहिफ की। आदिल ताहिफ के बारे में मैंने बहुत दिन पहले ही, 2 महीने पहले ही बताया था कि ये बंदा जो है मोरक्कन के बहुत स्टार प्लेयर है। कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म हो रहा है, सेंटर बैक हैं, लंबे चौड़े। भाई देख सकते हो यार, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है भाई। मोरक्को अंडर 23 में भी खेला हुआ है। ही कैन बी अनदर मोटोडा फॉल, आई एम टेलिंग यू भाई। बहुत मतलब 3-4 करोड़ में आ जाएगा। और भाई मतलब इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है भाई, मैं बता रहा हूँ। केरला ब्लास्टर की बात आ रही थी, नॉर्थ ईस्ट की बात आ चुकी है, उड़ीसा एफसी से भी लिंक वगैरह हुआ है। सो वी नीड टू वेट एंड सी कि वो कहाँ खेलेंगे। स्पेन फुटबॉल में उनका टाइम स्पेंड किया गया है, थोड़ा महंगा होंगे, बट वी नीड टू वेट एंड सी के केरला ब्लास्टर क्या डील डन कर सकता है, क्या नॉर्थ ईस्ट कर सकता है या उड़ीसा एफसी कर सकता है। बिकॉज लोबेरा इज ऑल्सो नो लाइक मोरक्कन प्लेयर, सो वी नीड टू वेट एंड सी, बट इज ए प्लेयर इन डिमांड। अब चलते हैं और बात करते हैं अब्दुल रबी के बारे में। इसके ऊपर बात आने लग गई जब से आसिक जो है छोड़ के चले गए मोहन बागान। तो अब्दुल रबी इज अपॉर्चुनिटी टू गेट इट साइन, बिकॉज वो राइट बैक, राइट विंग 3 पोजीशन में खेल सकते हैं। वर्सेटाइल प्लेयर है फ्रॉम केरला। अगेन 1 साल बाकी है और कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं हैदराबाद के साथ, जो कि दिल्ली होने वाली है। तो जनवरी में ये फ्री हो जाएंगे, इसलिए अच्छा पैसा लेके छोड़ना इज ए राइट डिसीजन फ्रॉम हैदराबाद और दिल्ली जिंदल ग्रुप। एंड शानदार प्लेयर है भाई, मेरे तो फेवरेट प्लेयर हैं। देखो मैंने बोला था फेवरेट प्लेयर हैं, आई लाइक हिम एंड वी नीड टू वेट एंड सी। और ये टीआरपी स्पोर्ट्स के अंदर आते हैं, आपको पता है टीआरपी स्पोर्ट जो है पूरा इंडियन फुटबॉल को संभालता है। और इसमें ईस्ट बंगाल मोहन बागान दोनों ही फाइटिंग कर रहे हैं ईच अदर। बट इफ यू आस्क मी, द अदर क्लब कैन गो and try to get the deal done. Maybe if you ask me, even North East should be going, इनको भी right back चाहिए. So we need to wait and see, but a very potential guy और hard working guy. नेक्स्ट चलते हैं और एक प्लेयर के बारे में आता है जो उड़ीसा एफसी से लिंक हो रही है। इनका नाम है, ये जो है यार बहुत मुश्किल वाला नाम है, वैनलान जुडिका जो भी है यार, सॉरी डोंट टेक मी रॉन्ग। वैन जो है मोहम्मदन के लिए खेलते हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है 2024 में। 27 साल के राइट बैक हैं और राइट बैक, राइट विंग बैक, सेंटर बैक, लेफ्ट बैक सब बैक खेलते हैं, बट राइट बैक मेक्स मोर सेंस फॉर हिम। एंड कोलकाता के मोहम्मदन एसी से खेलते हैं, 27 साल के हैं। एंड इसके लिए उड़ीसा एफसी इज़ वेरी एक्टिव। इसके अलावा चेन्नई एफसी और ईस्ट बंगाल ये दोनों भी एक्टिव है। बट लग ये रहा है कि चेन्नई एफसी इज गोना विन दिस ट्रांसफर। एंड एजुअल के और सुबेदा दिल्ली पे खेले हुए मोहम्मदन के प्लेयर इन डिमांड। एंड अच्छा 50, 60, 70, 80 के बीच में ये जा सकते हैं। क्या लग रहा है, उड़ीसा एफसी शुड बी साइनिंग दिस कैलिबर ऑफ प्लेयर? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं सबीर के बारे में। सबीर के बारे में बात चल रही है, अनदर मोरक्कन प्लेयर। इसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है 2027 में भाई साहब। और 2027 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी चांसेस है टू गेटिंग इनटू चेन्नई सुपर किंग नहीं यार, चेन्नई एफसी जो है वेरी एक्टिव है। बट मुझे ये डाउटफुल लग रहा है बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट 2027। बट ही इज क्लास अपार्ट मैन। 27 मैच में 4 गोल के असिस्ट, प्रॉपर नंबर 10 है, लेफ्ट विंग, सेंटर मिडफील्ड भी खेल सकते हैं, मोरक्कन प्लेयर हैं। कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है भाई, बहुत मुश्किल है इनका डील लेना। और बेल्जियम में उन्होंने बहुत टाइम अच्छा स्पेंड किया है। आई स्टिल बिलीव इट्स अ वेरी टफ कॉल। एंड चेन्नई का चांस है, आप देख सकते हैं, करंट रूमर है। वी नीड टू वेट एंड सी ब्रदर, वी नीड टू वेट एंड सी। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं। मैं लिस्ट जो है मूव कर रहा हूँ और देखता हूँ कौन कौन है। विजॉय जो है पंजाब एफसी मूव करने का बात चल रहा है। सॉरी इंटर काशी से विजॉय जो है लग रहा है कि पंजाब आएंगे। बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, 25 साल के हैं और इंटर काशी में खेले हुए थे बैकअप के लिए। ठीक है, अभी इंटर काशी से आए हैं, केरला ब्लास्टर में खेले हुए हैं, बैकअप के लिए ठीक है यार, ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हीरा मंडल अनदर भाई पोटेंशियल प्लेयर था, बट यार ठीक है, इंजरी प्रॉब्लम होती है और ईस्ट बंगाल से जाने के लिए चल रहा है। और लग रहा है कि मोहम्मदन जो हैं इनके लिए पीछे जाएंगे और मोहम्मदन सही डिसीजन होगा, उनको अच्छा गेम टाइम मिलेगा। इसके अलावा तुहिन दास जो हैं वेस्ट बंगाल के, अगेन ईस्ट बंगाल के CFL टीम में खेलते हैं, 25 साल के हैं। इनकी भी बात आ रही है कि ही माइट बी मूविंग टू मोहम्मदन। सो मोहम्मदन इज लुकिंग फॉर रिबिल्ड विथ अ वेरी स्मॉल कैपिटल। तो चल रहा है इसके ऊपर भी। पद्मा छेत्री के बारे में तो आपको पता ही है कि पंजाब इज वेरी एक्टिव ऑन इट। आई थिंक दे साइंड इट नाउ।
दो बिग डील जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। उससे पहले मैं जेरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जेरी जो ओडिशा एफसी को छोड़ चुके हैं, मोस्टली जमशेदपुर के लिए बात चल रही है। यस, जमशेदपुर के लिए बात चल रही है। 55% चांस है, और जमशेदपुर ऑलरेडी इनके पीछे भागा था लास्ट सीजन, पैसा देने के लिए रेडी था, बट ओडिशा डिडंट रिलीज हिम, बट ही इज अ फैंटास्टिक सीजन, सो ही माइट बी रिप्लेसिंग इमरान, बिकॉज इमरान इज मूविंग, दैट्स फॉर श्योर। इसके अलावा मोहम्मद एल मोरबिट जो कि 2026 तक कॉन्ट्रैक्ट है, इनका भी लिंक हो रहा है इंडियन सुपर लीग के साथ। बहुत ही अच्छा अटैकिंग मिडफील्डर है, इनकी रिकॉर्ड तो बहुत ही शानदार है भाई। अगेन अटैकिंग मिडफील्डर, सेंटर मिडफील्डर, लेफ्ट विंग में खेल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के साथ ये चल रहा है, इसके अलावा उड़ीसा के साथ भी चल रही है। ये दोनों लिंक है इनके साथ। वी नीड टू वेट एंड सी। मैं बोल चुका हूँ, इनके ऊपर टेक्टिकल एनालिसिस भी कर चुका हूँ। बहुत ही शानदार प्लेयर है, बट एक ही प्रॉब्लम है, इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे जाके खत्म होने वाला है। सो वी नीड टू वेट एंड सी। अब द बिग डील जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा वो है मेहताब। यस, मेहताब सिंह के बारे में बात चल रही है। 2024 में इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो 3 से 3.5 करोड़ की डील के लिए मांगा जा रहा है फ्रॉम मोहन बागान, फ्रॉम मुंबई सिटी। 2.5 करोड़ की डील तक गई है बात, और 1 करोड़ एक्स्ट्रा मांग रही है। वी नीड टू वेट एंड सी कि ये डील पक्का हो सकता है या नहीं। बहुत बड़ा डील हो जाएगा भाई, 3.5 करोड़, मतलब समझ रहे हो, मतलब इट्स अ व्यूज मनी इज गोना इन्वेस्टेड। आई थिंक अनवर अली जैसा पैसा आ जाएगा, क्योंकि सैलरी भी वो लेगा बहुत ज़्यादा। इनके बारे में क्या बोलो, अगेन टीआरपी स्पोर्ट्स से हैं, तो टीआरपी स्पोर्ट्स इज गोना रन इंडियन फुटबॉल, दैट्स फॉर श्योर। और गोकुलम केरला ईस्ट बंगाल में उनका टाइम स्पेंड किए हैं। इंडियन के प्लेयर हैं, इंडियन टीम में रेगुलर सेलेक्ट होते हैं। वी नीड टू वेट एंड सी, बट हाँ, ईस्ट बंगाल का चांस बहुत कम है, ये मैं दिखा देता हूँ। ईस्ट बंगाल का चांस बहुत कम है, इस मोहन बागान एंड मोहन बागान एंड मोहन बागान, देयर इज नो अदर डील गोना हैपन फॉर हिम, दैट्स फॉर श्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और वो होता रहेगा भी, वो है अभिषेक सिंह। द लास्ट डील आई एम गोना टॉक अबाउट। उससे बाद मैं बात करूंगा कि जो कंफर्म न्यूज़ कौन सा है। टेक्सम अभिषेक सिंह, इसके ऊपर बहुत इशूज हो चुके हैं, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि मानुलो ने बोल दिया कि तू मोहन बागान मत जा, गोवा आ जा। यहाँ पे ईस्ट बंगाल भी इनके पीछे पड़ा हुआ है, देखिए कितने टीम इनके पीछे पड़े हुए हैं, गोवा, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल को तो लग रहा था कि डील डन है, बाद में मोहन बागान एंट्री मारती है, और मोहन बागान का भी डील लग रहा था हो जाएगा, फिर गोवा आ जाती है। और टीआरपी स्पोर्ट्स का यही एक खासियत है कि ये जो प्लेयर मूवमेंट है वो इतना ड्रैग करते हैं, इतना हाइप बनाते हैं कि भाई प्लेयर बहुत महंगे जाते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल। अभी मानुलो भी इसके अंदर घुस चुके हैं। क्या मानुलो का ये एक्शन सही है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट हाँ, अभिषेक सिंह इफ आएंगे तो किसको बेंच करेंगे, आशीष राय या सुभाष बोस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नाउ हम चलते हैं और अब बात करेंगे डन डील पे। सो लेट मी गो टू डन डील। हाँ, तो डन डील पे मैं बता देता हूँ, अभी मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा और डन डील दिखा दूंगा। सो मिलोस जो हैं क्लब छोड़ चुके हैं, केरला ब्लास्टर। डियाज जो हैं मुंबई सिटी फ्री ट्रांसफर में ज्वाइन कर चुके हैं। क्या सही डिसीजन है 34 साल का डियाज को लेना और निकोलास जैसे बेहतरीन प्लेयर को छोड़ना? मुझे पूछोगे तो निकोलास को तो यार उड़ीसा एफसी ले लेना चाहिए, बहुत ही शानदार प्लेयर है। जोतन पुया जो है मुंबई सिटी फ्री ट्रांसफर आ चुके हैं, बहुत ही सही जाइनिंग है। उबेस जो है पंजाब एफसी फ्री ट्रांसफर जा चुके हैं। रिचर्ड ईस्ट बंगाल छोड़ चुके हैं। लालरेन फेला जो है उड़ीसा आ चुके हैं, तो हमको पता है। और शेख केरला ब्लास्टर जा चुके हैं, ये तो हमको पता ही था। जॉर्डन किल जो है ऑफिशियल इंडियन फुटबॉल छोड़ दिए। मुंबई सिटी और एक बहुत ही बढ़िया मिडफील्डर साइनिंग किया है। आई लीग से बढ़िया बढ़िया प्लेयर आ रहे हैं। अमर आनंद का तो पता ही है, और बाकी तो आपको मेसी बॉली, डोरेल्टन, मितेई, हमजा, ये सब तो पता है। इवान जो है अगेन बहुत ही शानदार टैलेंटेड प्लेयर है, इनको तो भाई उड़ीसा एफसी ही आना चाहिए। फिलिप एक उड़ीसा एफसी आ सकते हैं, ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं। वी नीड टू वेट एंड सी कि किस तरीके से मूव हो रहा है। रेनर फर्नांडिस मुझे लग रहा है कि आई लीग जा रहे हैं, एंड ईशान पनिता इज ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू आई लीग। पेपरा मे बी यू कैन सी इन ISL। हर्ष पाथे तो मोस्टली जा रहे हैं नो FC गोवा। विपिन सिंह के बारे में आपको पता है। फाल्गुन इज ए वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, जो कि मोहम्मदन या पंजाब FC में जा सकते हैं। इवन मिचू इज ऑल्सो मूविंग टू आई लीग। सो मोस्टली हमने सब कवर कर लिया है, जितना हो पाया, जितना क्विकली आपको कवर करना था मैंने ट्राई किया कि पूरा कवर कर पाऊँ, बट कर लिया है। कंप्लीटेड ट्रांसफर विंडो, ट्रांसफर अपडेट एंड जो होने वाला है सबको रिव्यू भी मैंने किया है डिटेल में। ये पहला वीक है, नेक्स्ट वीक और इजी हो जाएगा, कोई कम ही बनेगा, बट हाँ मूवमेंट तो बहुत जल्दी होगी। ऐसे आपको वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब करिए, प्रोफेसर कलिंग, और सपोर्ट करते रहिए। दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।